अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं आपको एक जैली पीर के बारे में जो है बताऊंगा, जो रेडियाना की मदद से जो मैंने डायग्नोज़ किया था। और एक नौजवान लड़की का ये वाक़या है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि वो लड़की की उम्र जो है तकरीबन 18 से 20 साल होगी। उसको कुछ तकलीफ़ थी, कुछ अलामतें थी, दर्द वगैरह होती थी उसको। तो वो चेकअप करवाने के लिए लेकर आए। मैंने उनको चेकअप वगैरह किया, तो मैंने चेक करके उनको बताया जी इसको जो है ना, जो तकलीफ़ें हैं वो रूहानी मसले की वजह से 90% जो है, 90% जो इसको जो मसला बन रहा है ये इस वजह से बन रहा है। तो अब मुझे तो नहीं पता था कि इसको ऐसा मसला है या नहीं है। वो मेरे मतलब लेकर आए थे चेकअप करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है जब मैंने ये बात की उनसे कि इनको ये मसला है, तो वो जो है ना, उसका जो साथ वालिद था वो बोला जी नहीं, ऐसा इसको कुछ मसला नहीं है। मैंने कहा अब देखें, मुझे तो नहीं पता इसको क्या था क्या नहीं, आप तो लेकर आए, मैंने आपको चेक करके बता दिया। तो मैंने कहा अब आपको कैसे पता कि नहीं है? तो कहते जी वो जिससे हम दम वगैरह करवा रहे हैं बाबा से, उसने कहा जी इसको अब ऐसा कोई मसला नहीं, वो ख़त्म हो गया सब कुछ। मैंने कहा नहीं जी, अभी 90% जो इसको प्रॉब्लम इसी वजह से है। तो अभी ये बातें हो रही थी, तो उसने जो है ना उस बाबे को फ़ोन कर दिया। वो कहीं इधर आसपास ही रहता था, तो उसने उसको फ़ोन किया जी डॉक्टर साहब इस तरह कह रहे हैं। वो कहता जी मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद जो है ना वो आ गया। वो कहता हाँ जी डॉक्टर साहब। मैंने कहा इसको ये प्रॉब्लम है? कहता जी नहीं। तो मैंने उसको कहा जी नहीं है ये प्रॉब्लम इसको। कहता जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसको जो चीज़ें हैं ना वो हिफाजत के लिए ख़ुद छोड़ी हुई हैं। मैंने कहा अच्छा, तो कहता दिखाऊँ आपको? मैं कहा हाँ दिखाओ। उसने उस लड़की को इशारा किया, तो वो जो है ना उठ के कहने लगी ये सिरप नहीं देना, ए सिरप क्यों नहीं देता, ये ए क्यों नहीं देता। इस तरह पंजाबी में बातें करने लगी। तो मैं समझ गया। मैंने कहा ठीक है। कहता हिफाजत के लिए चीज़ें हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो चला गया। मैंने उसको उसके वालिद को समझाया कि इसको अगर आपने ठीक करना है ना, इस बाबे से दूर कर लें। और कुछ मैंने सूरतें वगैरह उसको दी, मेडिसिन वगैरह दी। तो मैंने कहा इससे दूर कर लें, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। तो वो जब मैंने उसको बाबे को ये उसके वालिद को ये बातें की कि इस बाबे से दूर कर लें ये ठीक हो जाएगी, तो वो आगे से मुझे कहता जी नहीं, वो ना इसने अपनी बेटी बनाई हुई है, वो तो रात को 1 बजे भी आ जाता है, उसको प्रॉब्लम हो तो कोई। मैंने कहा सही है। तो अब ख़ुद देखें कि एक बंदा जो है ख़ुद उसको वो कर रहा है, कह रहा है जी उसको मैंने खुद किया हुआ है। अब वो उसके घर आना जाना है उस बाबे का। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे ऐसा लगा कि उसका जो है ना उससे उसके साथ कोई रिलेशन है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना या तो खुद करवा के जो है ना उसके ज़रिए सारा उसका आना जाना घर में उसके साथ रिलेशन बनाया हुआ है उसने। तो इस तरह जो है फिर मैंने उसका चेकअप करके उसका जो है इलाज किया। फिर जो है ना वो काफ़ी जो उसको मेडिसिन दी और जो उसकी सूरतें वगैरह दी, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह की बना कर दी, तो उससे जो है ना उसकी तबीयत वो काफ़ी बेहतर हो गई। अब जो है ना कभी कभी आती है जब उसको जिस्म दर्द, सर दर्द वगैरह हो मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम जो है वो ना ख़त्म हो गया। तो आप इस तरह भी जो है ना आजकल जेली बाबे जो हैं वो इस तरह करते हैं। तो आप बहुत मतलब आसानी के साथ रेडियाना की मदद से जो है सारे मामला देख सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। कोई भी जो है ना आपको बाबा कोई चैलेंज करे, कोई इस तरह झूठ बोले, तो उसका जो है ना आप रेडियाना की मदद से जो है बहुत ज़बरदस्त जो है ना उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं। ये सच्चाई है। इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर इस तरह के भी मामलात होते हैं तो आपने डरना नहीं, आपने अपना काम जारी रखना है, अपनी डायग्नोज सही करनी है, अपना ट्रीटमेंट सही करना है। इस रूहानी मामलात में जो है ना जो कम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं और सूरतें वगैरह हैं, उससे आप जो है ना सेलेक्ट करके इलाज करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।